एम योर टीचर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले वीडियो आपने जरूर देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम थोड़ी सी पहले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको डिटेल में कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लाइव क्लास भी लेते हैं, उनकी वीडियो भी बनाते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं और ये वीडियो भी आप देखते रहते हैं तो इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे ताकि आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वहीं से आज हम अपनी वीडियो को दोबारा से शुरू करते हैं। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आता है काम के करने वाला, फिर वर्ब आती है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस सेंटेंस को चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें वर्ब है राइजेस। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि ये वर्ब से देख लें कि इस एक्टिविटी का क्या सब्जेक्ट हो सकता है, कौन इसे करने वाला हो सकता है, तो सेंटेंस की शुरुआत आपकी सही हो जाती है। तो राइजेस, राइज का मतलब निकलना होता है, निकलेगा क्या? सन, और सन से पहले दा लगा है तो वो हमें इसके साथ साथ ही लगाना होगा, क्योंकि जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज से मतलब जो आसमान में होती हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार्स है, इन सबसे पहले दा लगता है। तो दा सन से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। इसके बाद नेचुरली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है तो राइजेस आएगा। अब बाद में क्या बचा? द इन ईस्ट, ईस्ट में, तो नेचुरली में की अंग्रेजी पहले आएगी, इन द ईस्ट। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल पूरा बन गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक बात और ध्यान में रखिए आप, एंड में हमेशा आपको फुल स्टॉप लगाना है और सेंटेंस की बिगिनिंग में, शुरुआत में फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है, चाहे वो कुछ भी हो। नेक्स्ट सेंटेंस, कलर्स फेस्टिवल इज द होली ऑफ। इसमें जो वर्ब है वो केवल इज है। अब इसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि होली के बारे में ये सेंटेंस है। होली से पहले दा लिखा हुआ है, ये हम इसके साथ यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होली नेम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले दा यूज नहीं होगा। तो होली से हमने शुरू किया, होली इज द फेस्टिवल। अब किसका फेस्टिवल है? कलर्स का। तो फेस्टिवल के बाद हम लिखेंगे ऑफ कलर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। एवरीडे ग्रैंड मदर माई रीड्स गीता द। अब इसमें वर्ड क्या है? रीड्स है। अब जितने वर्ड लिखे हुए हैं इसमें, एवरीडे का मतलब डेली होता है, तो कौन पढ़ सकता है? गीता तो नहीं पढ़ेगी, ग्रैंड मदर पढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गीता बुक का नाम है, तो इसलिए हम ग्रैंड मदर से शुरू करेंगे। अब इसमें माय भी लिखा है, मेरा, तो मेरा किसके साथ आ सकता है? ग्रैंड मदर के साथ, तो माय ग्रैंड मदर होगा। तो हम माय ग्रैंड मदर से सेंटेंस को शुरू करेंगे, माय ग्रैंड मदर। अब इसके बाद एक्शन वर्ड आएगा, रीड्स। ज्यादातर सेंटेंस में वर्ब में क्या लगाने से जवाब मिल जाता है। पढ़ती है, क्या पढ़ती है? गीता पढ़ती है। अब गीता चूंकि फेमस बुक है, जितनी भी फेमस बुक्स होती हैं, मेनली हमारी होली बुक्स, उन सबसे पहले दा लगता है, तो इसलिए ये दा गीता से पहले आएगा, दा गीता। अब क्या बचा? एवरीडे, रोजाना, तो एवरीडे हम लास्ट में यूज करेंगे, एवरी डे। बन गया ना हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और, बर्ड्स बिल्ड ट्रीज नेस्ट इन देयर। अब इसमें वर्ब क्या है? बिल्ड, बनाती हैं। अब ना तो ट्रीज बनाएंगे ना नेस्ट बनाएंगे, बनाएगी कौन? बर्ड्स बनाएंगे। तो काम के करने वाला कौन हुआ? बर्ड्स। तो हम बर्ड से शुरू करेंगे, बर्ड्स। इसके बाद ये वर्ब आ जाएगी, बिल्ड। अब जैसे मैंने बताया कि क्या पूछिए, क्या लगाइए, क्या या किसको लगता है, लेकिन अभी आप शुरुआत में केवल क्या का जवाब ढूंढिए। बनाती है, क्या बनाती हैं? नेस्ट बनाती हैं। अब नेस्ट, यहाँ देयर का मतलब होता है अपने, अपने या उनके।
तो बर्ड्स के लिए यूज होगा कि अपना नेस्ट बनाती है, अपने ट्रीज तो होते नहीं क्योंकि बर्ड्स के तो ट्रीज होते नहीं है, तो अपना नेस्ट बनाती है। तो देयर का प्रयोग हम नेस्ट से पहले करेंगे, बिल्ड देयर नेस्ट। अब क्या बचा, ट्रीज और इन बचा, तो नेचुरली ट्रीज में बनाती है तो इन पहले आ जाएगा, इन ट्रीज। चलिए लास्ट देखते हैं, वाटर ड्रैंक आई फ्रॉम अ ग्लास। अब अगर एक ही सेंटेंस है और उसमें आई लिखा है तो ये हमेशा सब्जेक्टिव हो क्योंकि सब्जेक्टिव वर्ड होता है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, ड्रैंक पिया, ये इसमें एक्शन वर्ड, तो पिएगा कौन, आई ही पी सकता है ना क्योंकि काम की करने वाले केवल आई हो सकता है, तो हम आई से शुरू करेंगे, आई ड्रैंक। अब क्या का जवाब ढूंढिए, क्या पिया, वाटर लिखा है यहाँ पर, वाटर। अब क्या बचा, फ्रॉम अ ग्लास, तो एक गिलास से पिया, तो ये जोकर क्यों आ जाएगा, फ्रॉम अ ग्लास। इस फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, और ये से कौन से वाला होता है, अलग होने वाला, जब कोई चीज किससे अलग होती है। अब वाटर पिया है तो वाटर ग्लास से अलग हुआ है, तो ये वाला फ्रॉम इसमें यूज होगा। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि ये फॉर्मेशन तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स का मतलब क्या होता है, प्रकार। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप मेनली देख रहे हैं 4 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये लगा है, ये लगा है, लेकिन ये कोई पूरी पहचान नहीं है क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी फुल स्टॉप ही लगता है। तो पता कैसे चलेगा, जब हम किसी बात को स्वीकार करते हैं या किसी बात को मना करते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव कहलाता है, जिसमें स्वीकार करते हैं वो अफर्मेटिव कहलाता है, और इन दोनों सेंटेंस को असर्टिव कहते हैं। असर्ट का मतलब होता है किसी चीज को मानना, मान आप ये भी सकते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, मान आप ये भी सकते हैं हाँ ऐसा होता है, तो इसीलिए अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस असर्टिव में आते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई गो टू स्कूल, ये असर्टिव, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल है। आई डू नॉट लाइक पेस्ट्री, मुझे पेस्ट्री पसंद नहीं है, ये निगेटिव का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पहचानना तो बहुत ही ईजी होता है क्योंकि इसके एंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, आप देख रहे हो ना। आप भी हमेशा याद रखिए जब आप लिखते हैं तो ये क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं आप, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है। अब ये 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक तो होते हैं वाह टाइप। वाह टाइप कौन से होते हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सारों की शुरुआत हो रही है क्वेश्चन वर्ड से, तो इन्हें वाह टाइप कहते हैं। और जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, अब इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इनका क्वेश्चन जब हम हिंदी में मान लीजिए सोच रहे हैं तो उसमें शुरुआत में क्या आता है, जैसे तुम कितनी बार पूछते हो क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम घर आ रहे हो, क्या तुम खेलने चल रहे हो मेरे साथ। तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, इन्हें यस नो टाइप क्यों कहते हैं इन्हें यस नो टाइप, क्योंकि इनका जवाब या तो यस में आता है या फिर नो में आता है, और इन्हें बनाने के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करना होता, केवल जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है उसको ही हम आगे ले आते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं। आर यू गोइंग टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए जा रहे हो। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है वो यस नो टाइप कहलाते हैं। और जैसा मैंने बताया दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। अब है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें कई बार बड़े परेशान कर देते हैं कि ये सेंटेंस होते कौन से, जबकि यूज़ करने में ज़्यादातर हम इनको बहुत यूज़ करते हैं। टीचर भी आके क्लास में यही कहती है ओपन योर बुक्स और टेक आउट योर बुक्स, तो इस तरीके से कमांड देती हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड,
तो ये सेंटेंस काफ़ी यूज होते हैं, लेकिन ये होते कौन से हैं? ये सेंटेंसेस में दो चीज़ें आपको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इनमें कमांड होती है, कोई आदेश, ऑर्डर भी आदेश ही होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस सलाह होती है, सजेशन होता है, कुछ सुझाव होता है, चलो ऐसा कर ले। और ये तो ये हो गया इनकी, ये तो इनकी पहचान हो गई। अब इन्हें बनाते कैसे हैं? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। केवल प्लीज वालों को छोड़ के प्लीज या काइंडली लगा होता है, इनमें काम के करने वाला नहीं होता। प्लीज हेल्प मी, कम हियर, ओपन द डोर और लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं, इनके एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मय बोधक, यानी कि जिसमें आश्चर्य हो, आश्चर्य होता है, इनमें खुशी होती है, दुख होता है, सरप्राइज, वंडर, एप्लॉज और प्रशंसा होती है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं दुख के लिए, एलास लगता है, ये जिसका मतलब होता है अफसोस, एलास इसका मतलब अफसोस होता है, ओहो। तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। खुशी के लिए आहा, तो ये लगाते हैं। और तो सेंटेंस जैसे हुर्रे, आई हैव पास्ड या वी हैव वन द मैच, वेल डन, ये भी एक्सक्लेमेटरी में आता है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, किसी चीज़ को आप एकदम उसकी प्रशंसा करते हैं, और ब्यूटीफुल, रेन कितनी ब्यूटीफुल है। तो ऐसे यहाँ पे हाउ का मतलब कैसे नहीं होता, कितनी होता है, कितनी या कितना। तो इनके लिखने का कैसे इनको लिखा जाता है वो हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात इसमें याद रखिए, इनमें ही इंटरजेक्शन मार्क लगता है। इसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन मार्क। जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, पहले ये लगाइए, उसके नीचे आप डॉट लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा इंटरजेक्शन मार्क। तो आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आप वेट करते रहिए, आगे हम आपको अलग अलग इन सभी तरह के सेंटेंसेस को लिखना और बताएंगे कैसे इनको बनाया जाता है। तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो एक काम तो जरूर ही करना पड़ेगा आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक लाइन ज़रूर लिखिए। और साथ में अगर आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप उसका भी मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको सबसे पहले बना के भेज सकती हूँ। ओके।